आप सभी को मैरिना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। क्योंकि हमारे सिलेबस में ये जो सेकंड कविता है ये है पहले रेवा तट में करवा चुकी हूँ और दूसरी है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। तो ये फुटकल रचनाएं हैं, कोई एक इनका प्रबंध काव्य ग्रंथ नहीं है। तो देख लेते हैं इनके बारे में जो रामचंद्र शुक्ल ने अपने वीर गाथा काल नाम से जो इन्होंने नामकरण किया था उसके प्रकरण 4 के अंतर्गत आते हैं अमीर खुसरो जी। ठीक है। इनका जन्म 1255 ईस्वी में और इनका जो निधन हुआ था वो 1324 ईस्वी में माना जाता है। पृथ्वीराज की मृत्यु हो चुकी थी 1192 में। ठीक है। और उसके लगभग 90 वर्ष बाद 1283 के आसपास इन्होंने रचना लिखनी आरंभ की थी। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। ठीक है। तो इन्होंने 7 शासकों का आरोहण दिल्ली पर देखा था। ये विनोदी मिलनसार सहृदय थे और उक्ति वैचित्र्य की इनमें बहुत ज्यादा प्रधानता थी। इनकी जो पहेलियां और मुकरियां हैं वो खड़ी बोली में हैं और इनके जो दोहे और गीत हैं वो ब्रज भाषा में हैं। प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि जब ये ब्रज भाषा में कविता करते हैं तो इन्हें लगा कि ब्रज भाषा से ही खड़ी बोली का विकास हुआ है। तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। इसका अन्य नाम सुरती भी है क्योंकि ये जो तंबाकू था ये सुरती नामक कोठी में रखा गया था, इसलिए इसका नाम सुरती पड़ा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान खड़ी बोली की ओर अधिक था क्योंकि जो कबीर थे वो समाज सुधारक थे, तो पोथियों की भाषा उनमें उनके काव्य में मिलनी संभावित है। और जो खुसरो जी का लक्ष्य क्या था, मनोरंजन करना था। इनकी एक मुकरिया का उदाहरण देख लेते। पहेलियां आपको पता है, एक थाल मोतियों से भरा इस तरीके से। रात समय वह मेरे घर आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। ठीक है। तो इनकी जो मुकरियां हैं उनमें आपको लास्ट में ए सखी साजन और जो कुछ ऊपर लिखा है उसके बारे में ना सखी ये करके मिल जाएगा। अब आते हैं विद्यापति की पदावली पर। तो इनमें जो मुख्य बातें तो दो ही हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कि जो कीर्तिलता इन्होंने लिखी है वो जो राजा कीर्ति सिंह है उनके ऊपर इनका जो प्रशस्ति काव्य है, और कीर्ति पताका राजा शिव प्रसाद सिंह के लिए इन्होंने लिखा है। और इनकी जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है। ये मैथिली के संस्कृत के जानकार थे, अपभ्रंश के भी जानकार थे। और निराला ने इनकी जो पदावली के पद हैं उनको नागिन की लहर कहा है। एक कवि हुए थे इनसे पहले उमापति, उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। एक उदाहरण देख लेते हैं। सखी है पूछसी अनुभव मोय, जोई प्रीत अनुराग बखाने ते तिले तिले नूतन होय, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। अर्थात इनकी जो भाषा है वो देश भाषा अपभ्रंश के बहुत निकट है। ठीक है। उसमें ऐसे तो मैथिली के शब्द भी मिल जाएंगे, पूर्वीपन भी मिल जाएगा, परंतु जो मुख्यता है वो अपभ्रंश की है, देश भाषा की है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो मेरे साथ बने रहें। मैंने क्लास 1 करके रेवा तट डाला था, 2 करके मैं इसमें अमीर खुसरो विद्यापति की डालूंगी, उसके आगे फिर हम पढ़ेंगे कबीर को। तब तक के लिए धन्यवाद।